नमस्कार। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका स्वागत है। प्राइम डिबेट इंडिया में आज हम डिस्कस कर रहे हैं शाह की सौगात। 3 दिनों तक भारत के होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर के लोगों से कई वादे किए, कई सौगातें दी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ भारत कोई बात नहीं करेगा। अगर बात की जाएगी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। उन्होंने 3 फैमिलीज पे भी टारगेट किया। यह कहा कि ये फैमिलीज पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रही थी, उनको लूट रही थी। जम्मू कश्मीर में हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो असला और गोला बारूद आता है उसमें कश्मीरी आम नागरिक मरता है। किसी भी टॉप लीडर का बेटा, किसी भी सेपरेटिस्ट लीडर का बेटा आज तक नहीं मारा गया। सिर्फ एक कॉमन सिविलियन जो है, कॉमन आदमी मरता है। यह भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जम्मू कश्मीर का विकास करें। 3600 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया है जब से धारा 370 को हटाया गया। अमित शाह के आते ही उनका जो टूर था वो शुरू हुआ। डेलीगेशन से मिले जम्मू में। उसके बाद वो माता वैष्णो देवी, अगले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। राजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद शाम को फिर आके कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा। उसके बाद फिर शाम को कई डेलीगेशन से मिले। नेक्स्ट डे उन्होंने, उनका दौरा श्रीनगर का था। श्रीनगर में पहुंचते ही पहले कई डेलीगेशन से मिले। फिर बारामूला में संबोधित किया। वहां पर उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ स्क्रीन भी वहां से हटा दिया। एक लोगों को मैसेज दिया। जब साथ में एक मस्जिद में अजान हो रही थी तो अमित शाह ने अपनी स्पीच में पॉज दिया। तो इस तरह से अमित शाह ने वहां पर कई लोगों को, कई हजारों की तादाद में लोगों को संबोधित किया। उनसे यह कहा कि जो भारतीय गवर्नमेंट है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसका एक अप्रोच है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिया जाए। अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान यह भी किया कि अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस, रिवीजन की प्रोसेस चल रही है और आने वाले दिनों में साफ जो इलेक्शन हैं जम्मू कश्मीर में किए। अमित शाह का ये जो दौरा था काफी इंपॉर्टेंट था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश की नजरें लगी हुई थी इस दौरे पे। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। डॉक्टर एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से करूंगा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और सीनियर लीडर हैं बीजेपी। ये जानना चाहेंगे कि ये जो 3 दिवसीय दौरा था होम मिनिस्टर अमित शाह का, इसे आप कैसे देखते हैं? जी तेजेंद्र जी, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आपने ये डिबेट रखी है। और मैं आपके जो साथी हमारे डिबेट हैं, जो पैनल पर हैं, इनसे कहूंगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव जो डिबेट हो, जिसमें जो है क्रिटिसिज्म भी जो है किसी आधार पर हो, राजनीतिक तू मैं से जो है जब इलेक्शन आएगी तो करेंगे, तो इस प्रकार की बात जरूर करेंगे। सभी सीनियर लोग हैं, इतना देखिए। अमित भाई शाह का जहां जो दौरा था, उन्होंने एक तो बॉर्डर को चुना, राजौरी, पुंछ और बारामूला, और जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर, आपने देखा कि जनसैलाब, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, राजौरी में कोई कह रहा है कि लाख के लोग थे, 40,000 थे, 50,000 थे, बारामूला में इतने लोग थे, और जिस प्रकार से इतना बड़ा जोश था, हर जगह जोश था। और जब इसको आप इस दृष्टि से देखते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नरेंद्र भाई मोदी के बारे में, अमित भाई शाह के बारे में, जिस प्रकार के इन क्षेत्र के में रहने वाले जो मेजॉरिटी लोग हैं, एक भ्रम फैलाए गए थे जो हमारे विरोधियों के द्वारा, जहां जिस प्रकार की बातें थी, उसके बावजूद जो उन्होंने पिछले जो है 2014 के बाद यहां बदलाव आए, और खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव आए हैं, उन बदलावों को देखते हुए यहां जो एक, मैं कहता हूं, इसके लिए दौरा एक बड़ा टेस्ट केस था कि जम्मू कश्मीर के लोग इसको किस प्रकार से ले रहे हैं। और ऐसे क्षेत्र के लोग जो बॉर्डर पर भी हैं, वो मिलिटेंट, जो टेररिज्म के जो शिकार भी रहे हैं, और वहां से
जो है बॉर्डर के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के भी जो है शिकार रहे हैं। यहाँ के लोग हैं जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग 72 साल वो भी वहां रहते हैं। और ये सारा मिला के जिस प्रकार का दौरा था, एक बहुत ही सफल दौरा था। डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल जो है कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंदर शर्मा जी, उनसे पूछूंगा। रविंदर जी, ये जो 3 दिवसीय दौरा था होम मिनिस्टर अमित शाह का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के गृह मंत्री किसी प्रदेश में आए, वो एक अहम दौरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। और काफी संख्या में जनता भी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके पीछे लोगों की एक बहुत मुख्य डिमांड जो थी, वो पहाड़ी पहाड़ी ट्राइब, जो कि राजौरी, पुंछ, बारामूला, उड़ी, केरन, करना जो एरिया है कुपवाड़ा, इस एरिया में ज़्यादातर डोमिनेट हैं, वहीं रहते हैं। और 1989 से उनकी डिमांड जो है वो एसटी के लिए रिकमेंडेड थी, अलॉन्ग विद गुजर बकरवाल। लेकिन उसमें कई अड़चनें आती रही और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे गवर्नर रूल रहे, उन्होंने उस डिमांड को दोहराया और रिपीटेडली रिकमेंड किया। लेकिन लीगल टेक्निकल लैक्यूना जो क्वेरी चलती रही, जिसकी वजह से वो अभी तक हुआ नहीं। हालांकि 5% रिजर्वेशन एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान जो है कानून बिल पास हुआ था, जिसमें कुछ गवर्नर साहब ने उसको कमीशन को भेजा और फिर बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट आई, उसमें भी ये हुआ और गवर्नर रूल में नहीं। आप पुरानी बातें छोड़िए। आप रविंदर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो होम मिनिस्टर का 3 दिवसीय दौरा था, उन्होंने कई एश्योरेंसेस दी। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के साथ जो ना जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझता हूँ। मैं जिस बैकग्राउंड में कह रहा हूँ कि हजारों की तादाद में लोग आए, बड़ी संख्या में आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें स्टेटस दिया जाए। लेकिन मैं एक बात, उसी मद्देनजर में वो आए थे। लेकिन निर्मल सिंह जी अगर मिला, जिनको 91 में एसटी मिला था, 370 जैसे उन्होंने भी कहा, अमित शाह जी को अप्राइज नहीं किया गया कि ये रिजर्वेशन जो है वो पहले भी थी और वो रुकावट नहीं थी। लेकर बारामूला में भी उन्होंने ये बात दोहराई, यहाँ भी दोहराई, और अच्छी बात है अगर वो इस डिमांड को कंसिडर करते हैं। लेकिन उसमें कुछ बातें हालांकि एक प्रोसेस होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट की। एक प्रोसेस होती है कि या तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा या पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया जाएगा। तो एक प्रोसेस है जिसे ऐसा माना जा सकता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहां पर उस प्रोसेस की एक शुरुआत कर दी। लोगों से प्रॉमिस वैद हैं जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक कड़ा मैसेज होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दिया। बारामूला से लोगों को यह मैसेज दिया कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों से होगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं से होगी। टेररिस्ट के साथ कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान जहां से हर बार आतंकियों को भेजा जाता है, जहां से हथियार और गोला बारूद को भेजा जाता है, उनसे कोई बात नहीं होगी। इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? तेजेंद्र जी, ऐसा है, अगर आपको याद होगा, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। वो अगर आप याद करें, जब नवाज शरीफ साहब की पोती की शादी थी तो उन्होंने फ्लाई किया, वहाँ उनको मुबारक दी। एक हालांकि एजेंसीज और फॉरेन ऑफिस की एडवाइस के अगेंस्ट वो वहाँ गए, सिक्योरिटी रिस्क लेकर वो वहाँ गए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? पठानकोट, उड़ी, ऐसे हरकतें करके। तो जब तक पाकिस्तान की नीयत में तब्दीली नहीं आएगी, जो उनकी पॉलिसी है, जब से ऑपरेशन टोपैक स्टार्ट हुआ, इंडिया बाय 1000 कट्स, उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से चलाते रहेंगे और टेररिज्म भी चलता रहेगा और बातचीत भी करते रहेंगे और बार बार कश्मीर की लीडरशिप से कहलवाएंगे कि पाकिस्तान से बात करो। क्या बात करेंगे? जो आदमी आपको जख्म दे रहा उसी को कहें इसमें मरहम कर दो। वो तो इसके पीछे लगे हुए हैं। सारी प्रॉब्लम ही जम्मू कश्मीर की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आज पाकिस्तान बंद कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ तो वो लड़कों को रेडिकलाइज वो करते हैं, हथियार वो बेचते हैं, ड्रग्स वो बेचते हैं, फेक करेंसी वो बेचते हैं, ड्रोन को यूज करते हैं। उनके करनी और कथनी में फर्क है। ओपनली डिक्लेयर करें कि हमारी नीयत में तब्दीली आ गई है, हम ये सब बदल रहे हैं, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करेंगे,
उसके बाद बात करने में भारत को कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला कि हम जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलाता रहेगा पाकिस्तान, हम बातचीत बिल्कुल नहीं। और करेंगे क्या बात, मतलब आपने हमारी गर्दन पे पिस्टल रखी है कि आप हमसे बात करिए, तभी हम ये करेंगे, कश्मीर का मसला हल करेंगे। ये तो नॉनसेंस है ना। लेकिन जो बात करनी है अपने लड़कों से करेंगे ना, जिनको गुमराह कर रहे हैं, जिनको नौकरी गलत रास्ते पे भटकाते हैं। बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने। मैं समझता हूं पूरा देश उनके साथ। जी जी वैद साहब, आप इस बात का स्वागत करते हैं। हमारे साथ इमरान नबी डार भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। उनसे एक सवाल पूछूंगा। इमरान साहब, आपने देखा होगा कि जब होम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी बारामूला में या रजौरी में, उन्होंने 3 फैमिलीज को टारगेट किया। ऑब्वियसली उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की फैमिली, अब्दुल्ला फैमिलीज भी शामिल है। आज कल शाम को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट किया था कि वो क्योंकि उनके जो रिप्लाई है काफी लंबा होगा और इसलिए वो 24 घंटे के बाद उसको रिप्लाई देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डॉजियर जो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर की, उसे उन्होंने सामने रखा है। आप जो होम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी, जो 3 फैमिलीज को ब्लेम किया है, मैं हालांकि बाकी फैमिलीज के बारे में आपसे बात नहीं सवाल पूछूंगा, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया उसे आप कैसे देखते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि जो हमने अभी लिस्ट जो रिलीज की है, ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने जो है थी डॉक्टर फारूक साहब से कि क्या किया, तो उसी के रेस्पॉन्स में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रेस्पॉन्स आया, जिसमें डॉक्टर फारूक साहब ने खुद रेस्पॉन्ड किया कि जो हमारे दौरे हुकूमत में जो काम हुए हैं फ्रॉम 1947 से लेकर और जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें आई, क्या क्या काम हुए। हम पूरे काम तो नहीं लिख पाए, बिकॉज अगर पूरे काम लिखने बैठते तो मुझे लगता है एक पूरी बुक बन जाती। अब कुछ जो मेजर हाइलाइट्स थी इन गवर्नमेंट की, वो हमने लिस्ट आउट किया और वो वहां पर जो है पब्लिक डोमेन में उसको डाल दिए। अब लेट पब्लिक डिसाइड नाउ कि कौन क्या बोलता है। मतलब बातें हर कोई लगाता है, लेकिन हमने लिस्ट आउट किया इन ब्लैक एंड व्हाइट, आपके सामने फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों ने किया है यहाँ पर, चाहे यहाँ इंस्टीट्यूशंस बने हैं, चाहे स्कूल्स या हेल्थ की बात करें या इमरान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद में डॉक्टर निर्मल सिंह जी के पास जाके उनसे एक सवाल पूछूंगा। जो होम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का यूथ जो है वो टारगेट बन रहा है, वो मर रहा है, पाकिस्तान द्वारा जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। लेकिन कभी भी किसी लीडर का जो बेटा है उसने गन नहीं उठाई। तो क्या लीडर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, होम मिनिस्टर वो प्रवोक करते हैं लोगों को, आगे उनको लगा रहे हैं कि आप मरिए, जबकि हमारे अपने बच्चे सेफ हेवंस में बैठे हुए हैं? नहीं, कहां पर आप बताइए ना, कौन से हम, अगर ये बोलना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को बोल रही है बंदूक उठाने को या गन उठाने को या पत्थर उठाने को, हमको दिखाइए। इनफैक्ट मैं आपको यहां पे बताता चलूं, आपको ये शायद पता नहीं होगा और मैं व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18 फॉर्मर एमएलएज और सिटिंग एमएलएज कुछ उसमें, और 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 मेंबर पार्लियामेंट, देवर असैसिनेटेड, उनको असैसिनेट किया गया। वो तो इसी कॉन्फ्लिक्ट में ही असैसिनेट हुए। और उसके अलावा जो हमारे हजारों के वर्कर्स को मारा गया, उनको क्यों मारा गया? बिकॉज उन्होंने यहां पर जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, उनने यहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाया। यहां पर जब कोई तैयार नहीं था, उस टाइम पे फारूक साहब ने जो है ये अलम उठाई और 96 में जो है वो कूद पड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। उसके बाद हमारी पार्टी को सहना पड़ा। और आज अब हमको नहीं बोल रहे कि मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह जो है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, वो काफी देर से वेट भी कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी इमरान डार साहब ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के
कई पूर्व सीनियर लीडर्स जो हैं वो टेररिस्ट द्वारा मारे गए हैं, उनकी असैसिनेशन हुई है। लेकिन होम मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कही कि 87 जो 87 इलेक्टेड एमएलएज थे या मंत्री थे, वही जो थे पावर जम्मू कश्मीर में उनके हाथों में थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, उसके बाद बीडीसी के इलेक्शन कराए गए, वीडीसी इलेक्शंस कराए गए, तो अभी जो वही पावर है जो पहले कुछ फैमिलीज के पास थी, सिर्फ 87 इलेक्टेड एमएलएज के पास थी, अब 30,000 पास है। तो क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची है, पावर जो है ग्रास रूट लोगों तक पहुंची है? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो हम डेमोक्रेसी है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, ना सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में महदूद रहेगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ तेजेंद्र जी, पहले तो मैं जो एनसी के स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे दो बातें इन्होंने जो कही उस पर जरूर मैं चाहूंगा कि ये उस पर आत्मावलोकन करें कि अमित भाई शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि 2014 तक उससे 15,000 जो खर्च हुआ, इन्होंने जो डोजियर दिया है या जो भी एक्सप्लेन किया भाई ये जो किया तो उसकी कोई सामने बात इन्होंने कही है, हुआ है, डेवलपमेंट होती है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। और 2014 के बाद उन्होंने कहा 56,000 करोड़ जो है यहाँ पर लगा है। अगर जम्मू में देखें IIT, IIM, एम्स, कश्मीर में जो है जिस प्रकार से एम्स बना है, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सभी उन्होंने गिनाए हैं, मैं जिसको नहीं गिनाऊंगा। तो फिगर एंड फैक्ट से साथ सामने आएंगे तो लोगों को समझ आएगी, एक बात। दूसरी बात है, मैं 1974 का फारूक अब्दुल्ला साहब का एक फोटो जो है काफी वायरल हुआ था पीछे, जिसमें वो अमानुल्लाह खान जो JKLF के जो फाउंडर हैं और मकबूल भट्ट जिन्होंने जो है जहां जिसने मारा था अपने गजू साहब का, उनके साथ साथ 3 लोग बैठे हैं, मंत्रणा कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। ठीक है, आपने जो जिन तैयार किया और उसके बाद जिस प्रकार से उसका भी विक्टिम बने, आप ही के लोग विक्टिम बने, क्योंकि जो अरे जनाब आप आज की बात करिए ना, जो आज की बात करिए आप, आज क्या किया आपने? आपने पिछले 3.5 सालों का आप भी खाका बताइए ना। 7 में क्या हुआ? इमरान साहब आप बोलने दीजिए, फिर आपको मैं टाइम दूंगा बोलने के लिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये पता नहीं किस दुनिया में किसी जगह पे जा रहे हैं। उनको बोलिए कि इमरान साहब 1 मिनट, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। आप पहले डॉक्टर साहब को उनकी स्टेटमेंट पूरी करने दीजिए। जी डॉक्टर साहब, पब्लिक डोमेन में लाइए ना, आपको कौन रोकता है? इनको हाँ, दूसरी बात जहाँ की इमरान साहब, आप डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट खत्म करने दीजिए, मैं आपके पास फिर आता हूँ। जी डॉक्टर साहब आप बताइए। नहीं, बात की कि इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शन में किस प्रकार से एक तरफा जो है घोषणा शुरू हो गई। केंद्र में जो है उसकी कांग्रेसी सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ पता है। जो यूसुफ शाह था वो आगे जो है वो बन गया टेररिस्ट। चलिए डॉक्टर साहब, हम पुरानी बातें डिस्कस ना करें, हम 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि नया जम्मू कश्मीर है, नए जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। अभी मैं एक सवाल डॉक्टर SP वैद साहब से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कल जब होम मिनिस्टर बारामूला में स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने अपना जो बुलेट प्रूफ केसिंग थी वो हटा दी वहां पर। तो क्या एक चेंजिंग टाइम्स की इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर में अब यूनियन होम मिनिस्टर भी बारामूला में स्पीच दे रहे हैं और अपने आप को इतना सेफ महसूस कर रहे हैं कि वो बुलेट प्रूफ केसिंग हटवा रहे हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कोई बीच में किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन को यूज नहीं करना चाहते, बुलेट प्रूफ केसिंग को यूज नहीं करना चाहते? डॉक्टर साहब, डॉक्टर SP वैद। देखो तेजिंदर जी, जो होम मिनिस्टर साहब ने किया, हालांकि वो सिक्योरिटी गाइडलाइंस का वायलेशन है, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर कुछ भी कहिए, चाहे मिलिटरिज्म कम हुआ है सभी पैरामीटर्स के मुताबिक, लेकिन अभी भी हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं कहे जा सकते। और ये रिस्क लेना एज ए सिक्योरिटी स्टूडेंट, आई फील दिस वाज प्रॉपर एंड होम मिनिस्टर साहब ने ये रिस्क लिया, लेकिन उनको लगता है कि हालात बेहतर हुए हैं और उन्होंने ये कदम लिया। हालांकि कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल ये एडवाइज नहीं करेगा।
यहाँ तक मैं पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन क्या आप कहेंगे कि सिंबॉलिक मैसेज था, क्योंकि पूरे दुनिया की आंखें जो थी, नजरें जो थी जम्मू कश्मीर पे टिकी हुई थी, यूनियन होम मिनिस्टर की विजिट पे टिकी हुई थी, तो क्या ये एक सिंबॉलिक मैसेज भी था लोगों के लिए कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो बारामूला में अपने ही लोगों के बीच में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, एक सिंबॉलिक मैसेज पूरी दुनिया देख रही थी कि होम मिनिस्टर आए हैं और वो किस तरह से पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच बुलेट प्रूफ की दीवार है कि नहीं है, ये उन्होंने बिल्कुल एक संदेश दिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर मैं इतना सेफ फील कर सकता हूं तो बाकियों को भी ऐसा महसूस हो सकता है। तो मैं समझता हूं वो उन्होंने एक कदम लिया, हालांकि एज ए सिक्योरिटी ऑफिशियल आई वुड नॉट एडवाइज दैट। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टियों का इशू है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 35 साल की सर्विस में हर रिजिम में काम किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में भी किया, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की भी किया, महबूबा जी के साथ किया, मुफ्ती साहब के साथ किया, बीजेपी कोलिशन के साथ भी किया, कांग्रेस पीडीपी के साथ भी किया। हर एक गवर्नमेंट ने अपने अपने टाइम पे बहुत सैक्रिफाइसेस दी हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे वो एनसी हो, जो भी हुकूमत में था उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने टारगेट किया, दिस इज अनडिनाएबल। चाहे वो एनसी थी, पीडीपी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, जो भी हुकूमत है। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस पंचायत इलेक्शंस करने के साथ 317 हटने के बाद हुआ है, क्योंकि उसमें अब 30,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहले ये 87 ही लिमिटेड नंबर होता था, और जनरली मेरा जो देखने में आया कि जनरली एमएलएस रेसिस्ट करते थे कि पंचायतों को बनाया जाए अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्योंकि उनको लगता था हमारी पावर्स पंचायत को चली जाएंगी। वो हर अक्रॉस द पार्टी लाइन उन्होंने इसको रेसिस्ट किया, लेकिन पंचायती सिस्टम आने से यही सवाल मैं ना सर रविंदर शर्मा जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछना चाहूंगा। रविंदर जी, होम मिनिस्टर की ये बयान की 30 है, उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया, जो डेमोक्रेसी थी जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची है। पहले सिर्फ 87 जो इलेक्टेड एमएलएस थे या नॉमिनेटेड एमएलएस थे उनके पास पावर रहती थी। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कई बार आपकी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में जो है पावर शेयर कर चुकी है, पावर में रह चुकी है? जी देखिए तेजिंदर जी, बात यह है कि जो बात बाकी साथी मेरे पैनलिस्ट करते हैं उसका जवाब भी मुझे देना पड़ता है। और ये बात आपको मैं कहूंगा कि 14 मार्च 2014 का कानून पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका मैं एक वो आथर रहा हूं, जिसमें 74th के तमाम जो स्ट्रक्चर जो है वो जेड के पंचायत राज एक्ट में एनसी कांग्रेस ने प्रोया, जो रिजर्वेशन थी, एससी एसटी 33% महिला, और जो सारा स्ट्रक्चर बीडीसी, सिर्फ डीडीसी का इन्होंने डिसाइड किया। वो इलेक्शन जो है इनके दौर में हुआ, लेकिन ये 73rd 74 पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में हमने करके दिया था। इसलिए वो अच्छी बात है कि चुनाव हुआ, चाहे 4 साल बाद इन्होंने चुनाव किया, पंचायत के चुनाव पहले भी होते रहे। अब ये एक इलेक्शन स्पीच के तौर पर उन्होंने कहा कि आज तक कभी चुनाव नहीं हुए, 30 साल पहली बार आए। डीजी साहब तो जानते हैं और निर्मल सिंह जी भी भूल नहीं सकते अगर वो माने ना कि यहाँ 2003-4 में भी चुनाव हुए, उसके बाद 11 में भी हुए चुनाव। रिजर्वेशन नहीं होती थी। आजकल जो है वो 73rd का पूरा प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर के एक्ट में जो है, उस वक्त चेयरमैन इलेक्टेड जो है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वो हमने की है, इलेक्शन इन्होंने करवाया की बात है। दूसरी बात जो आपने कहा, मेरे साथियों ने कहा, सबसे पॉपुलर डिमांड यहाँ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोरेशन की थी, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था। 3.5 साल के बाद होम मिनिस्टर साहब ने उस बात की बात ही नहीं की। तीसरी बात, उन्होंने प्रोटेक्शन अपनी हटाई। वो क्या मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित टारगेटेड मारे गए, सिख मारे गए, जम्मू के मुलाजिम मारे गए, वहां के मुस्लिम भी मारे गए। 2000 टारगेटेड किलिंग जो हुई हैं, मैं समझता हूं 90 के बाद टारगेटेड किलिंग इस तरह से नहीं हुई। जो लोग 30-30 साल से वहां थे, सेफ थे, बिंद्रू जैसे लोग, आकाश महरे जैसे लोग, और जो लोग सतपाल निश्चल जैसे लोग, उनको तो इसी 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में टारगेट करके मारा गया। कितनी किलिंग्स हुई। तो ये है ना, हम कहते हैं कि एनवायरमेंट को ये सवाल में, यही सवाल जो आपने कहा, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की ये एलिगेशन है कि इस साल यानी इस गवर्नमेंट के अंडर कई लोग जो पिछले 30 साल में टारगेट नहीं किए गए थे
उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया। बिंद्रू जो हैं उनका नाम उन्होंने लिया, भट्ट का। तो क्या कहेंगे आपकी, क्या होम मिनिस्टर का ये जो अपना ग्लास कवरिंग हटाना एक सिंबॉलिक जेस्चर था, लेकिन वहां पर हालात अभी सुधरे नहीं है, कश्मीर में लोग अभी भी मर रहे हैं? डॉक्टर निर्मल सिंह जी। तो जितेंद्र जी, वैसे तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, शायद वैसा इस पर ज्यादा अच्छी तरीके से कह सकेंगे, लेकिन मैं अपने साथियों से ये कहूंगा, 90 का दौर याद करिए आप, कि टेररिस्ट धननाते थे, मस्जिदों से कॉल आती थी, बाजारों में लंबे लंबे जुलूस निकलते थे और लंबे लंबे जुलूस निकलते थे, टेररिस्ट उनको लीड करते थे। आज टेररिस्ट हमारे भी भगौड़े हैं, आपकी छुपे हुए हैं, और आज उन्हें चोरों की भांति आके वो टारगेट करते हैं। एक बात पे डॉक्टर साहब, सर मैं एक सर हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं इमरान डार जी से पूछना चाहूंगा। इमरान जी, एक और चीज वहां पर सामने आई, बारामूला में जब होम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे तो साथ में एक मस्जिद में अजान हुई तो उन्होंने पॉज लिया, वेट किया अजान का पूरा होने तक। इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ठीक हुआ, बट आप देखिए कंपेरेटिवली वहां में क्या हुआ। कल ओपनली वहां पर कुछ मुसलमानों ने शायद किसी गरबा इवेंट में गए थे, ओपनली जो है पुलिस ने उनको फ्लॉग किया। मतलब ये किस तरीके इमरान साहब, मैं आपसे माजरत चाहूंगा क्योंकि इस डिबेट का जो हमारे पास टाइम पूरा हो चुका है। हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर एसपी वैद, डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंदर शर्मा, इमरान नबी डार, आप सबका शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।